अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, डॉक्टर मारिया हेयर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको पीसीओएस हो, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो, तो आप घर में रिपोर्ट पढ़कर कैसे बता सकते हैं कि आपको पीसीओएस है या नहीं। पीसीओएस की बीमारी बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से फीमेल में कई सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि चेहरे पर बाल निकलना, दाने निकलना, मोटापे का होना, पीरियड्स का इरेगुलर होना। तो डॉक्टर्स आपको डिफरेंट टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं और मोस्टली डॉक्टर्स आपको पीरियड्स के सेकेंड डे एफएसएच और एलएच करवाने के लिए कहते हैं। तो घर बैठे ये रिपोर्ट पढ़कर आप कैसे बता सकते हैं कि आपको पीसीओएस है या नहीं। मुझे इवन कि कई डॉक्टर्स भी रिपोर्ट भेजते हैं कि पढ़ के बता दें कि हमें पीसीओएस है या नहीं, या हमारे जानने वाले को पीसीओएस है या नहीं। अब आप जब रिपोर्ट आइंदा से आपको कोई दे या अपनी आपने रिपोर्ट देखनी हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये नॉर्मल रिपोर्ट है या एबनॉर्मल रिपोर्ट है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये टेस्ट एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन हम पीरियड्स के सेकेंड डे करवाते हैं। अब क्या होता है कि पीरियड्स के फर्स्ट डे से जो एग उस महीने रिलीज होना होता है वो ग्रो होना शुरू हो जाता है। उसकी ग्रोथ के लिए एफएसएच हार्मोन काम आता है और डे 12 टू 14 में एलएच हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाता है, ताकि वो जो एग बन गया है वो रिलीज हो। इसीलिए एफएसएच का लेवल पीरियड्स के फर्स्ट डे से लेकर 12 डे तक ज्यादा होता है। उसके बाद एलएच का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यही हमने कॉन्सेप्ट समझना होता है कि अगर आप ये टेस्ट पीरियड्स के सेकेंड डे करवाएं तो एफएसएच का लेवल एलएच से ज्यादा होना चाहिए। और कितना ज्यादा होना चाहिए? 2 गुना ज्यादा होना चाहिए। नॉर्मल रेंज क्या होती है एफएसएच की? अगर हम पीरियड्स के इसको फर्स्ट वीक में करवाएं या पीरियड्स के सेकेंड डे में करवाएं, तो ये लेवल 3 to 10 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होगा। बाज लैब्स में ये 10 होता है, बाज लैब में ये अप टू 12 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है। और एलएच का लेवल भी 2 to 10 या बाज लैब में 2 to 12 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर लिया जाता है। सो हम यूँ याद कर लेते हैं कि एफएसएच अगर हम पीरियड्स का सेकेंड डे लें तो ये अप टू 10 इसका लेवल आना चाहिए, और अगर एलएच हम लें तो उसका लेवल भी अप टू 10 इंटरनेशनल यूनिट आना चाहिए। लेकिन किसी शख्स में अगर हम एफएसएच और एलएच करवाएं पीरियड्स के सेकेंड डे, तो एफएसएच और एलएच की वैल्यू इस तरह से आएगी कि एफएसएच 2 टाइम्स ज्यादा होगा एलएच के। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पर्सन ए है। फॉर एग्जांपल किसी फीमेल का हमने टेस्ट करवाया और आपने उसकी रिपोर्ट देखी और उसकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि एफएसएच 8 है और एलएच 4 है। तो इन दोनों की क्या रेशो बनी? इन दोनों की रेशो बनी 2:1, मीन एफएसएच 2 गुना ज्यादा है एलएच। ये फीमेल बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें पीसीओएस नहीं है। अगर हम पर्सन बी की बात करें, अगर एक और फीमेल है और उसका हमने पीरियड्स के सेकेंड डे टेस्ट करवाया, अगर उसका एफएसएच 4 हो और उसका एलएच 8 हो, तो क्या रेशो बनी? इसमें जो है एलएच जो है वो 2 टाइम्स ज्यादा है एफएसएच के, तो ये रेशो होगी उल्ट। इसमें एलएच की वैल्यू जो है वो 2 गुना ज्यादा है। तो हमने बात की थी कि नॉर्मल पर्सन में एफएसएच एलएच रेशो 2:1 होनी चाहिए, जबकि पीसीओएस के पेशेंट में ये रेशो उल्ट हो जाती है, एलएच 2 गुना ज्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पीसीओएस में ओवरीज में छोटे छोटे फॉलिकल्स बनते हैं। क्योंकि फॉलिकल्स ज्यादा बन रहे होते हैं और वो ओव्यूलेट नहीं होते, तो एलएच का लेवल ब्लड में ज्यादा रहता है। एलएच क्या करता है कि वो ये चाहता है कि ये एग्स ओव्यूलेट हों, ये एग्स जो है वो रिलीज हों, तो इसका लेवल हो जाएगा ज्यादा, बिकॉज बहुत ज्यादा एग्स मौजूद है। लेकिन क्योंकि एग्स बहुत ज्यादा मौजूद हैं, तो हर एग रिलीज कर रहा होता है ईस्ट्रोजन, और ये जो ईस्ट्रोजन रिलीज होता है ये एफएसएच के लेवल को कर देता है कम। इसीलिए पीसीओएस के पेशेंट में एफएसएच का लेवल हो जाता है कम और एलएच का रेशियो हो जाता है ज्यादा। सो इन अ नटशेल, अगर हम आसान सी बात करें, ये मेरे पेशेंट की रिपोर्ट है और अगर आप देखें तो एफएसएच इसका 6 है और एलएच इसका 12 है। और जब पीरियड्स के सेकेंड डे हम ये टेस्ट करवाएं उसे बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज। तो अगर हम इस फेज को देखें तो इसकी वैल्यू है, जिस लेबोरेटरी से उन्होंने करवाया है, 3 से 12,
और अगर हम LH की वैल्यू देखें फॉलिकुलर फेज में तो वो है 2 से 12। तो सब ये कह रहे थे कि जी आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है क्योंकि FSH 6 है, अप टू 12 होना चाहिए, LH जो है वो 12 है और अप टू 12 होना चाहिए, तो ये वैल्यू बिल्कुल ठीक है। आपने ये नहीं देखना होता कि ये इस वैल्यू के मुताबिक ठीक है या नहीं ठीक, आपने इसका आपस में देखना होता है। अगर हम इसको आपस में देखें तो FSH LH रेशो क्या है? LH 2 गुना ज्यादा है FSH से, तो ये तो एबनॉर्मल चीज है। क्या होना चाहिए था? FSH को 12 होना चाहिए था और LH को 6 होना चाहिए था, लेकिन ये उल्ट है। तो ऐसे पेशेंट में हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये नॉर्मल रिपोर्ट नहीं है। अब ये सेकंड पेशेंट की रिपोर्ट है जिन्होंने ये टेस्ट पीरियड के सेकंड डे करवाया। पीरियड्स के सेकंड डे वाले फेज को हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि फॉलिकुलर फेज कहाँ पर है। जिस लैब में इन्होंने ये टेस्ट करवाया वहां पर FSH की अपर लिमिट 10 तक इन्होंने ली हुई है और LH की अपर लिमिट इन्होंने 20 से कम की ली हुई है और इनकी FSH की वैल्यू आई है 4.37 और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH की वैल्यू आई है 13.27। अगर हम इनकी रेशो निकालें तो ये रेशो तकरीबन बनती है 1:3। तो इसमें LH जो है वो 3 गुना ज्यादा है FSH के। हमने कहा था कि नॉर्मल क्या होना चाहिए कि FSH 2 गुना होना चाहिए ज्यादा किससे? LH से, लेकिन इस पेशेंट की रिपोर्ट में LH जो है वो 3 गुना ज्यादा आ रहा है FSH से। तो किसी भी रिपोर्ट में अगर आप ये देखें कि LH FSH से 3 गुना ज्यादा आ रहा हो या फिर 2 गुना ज्यादा आ रहा हो, तो ऐसी फीमेल में हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, उसे PCOS होगा। तो कितना आसान तरीका है घर बैठे अपनी रिपोर्ट को पढ़ना और ये जानना कि आप में हार्मोनल इम्बैलेंस है या नहीं, PCOS का मसला है या नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको PCOS की शिकायत है, आप में PCOS के साइन और सिम्टम है, तो आप ये टेस्ट FSH और LH पीरियड के सेकंड डे करवा सकते हैं और आराम से खुद जान सकते हैं कि आपको ये इशू है या नहीं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। इससे रिलेटेड कोई भी आपने मुझसे क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।